आरामदायक स्थिति में बैठ जाए और कुछ गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाए और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। मैं शेयर करता हूँ गुरुदेव की दिव्य लेखनी, प्लीज। बुद्धि प्रकाश जी, भाई साहब कंफर्म करें आवाज और सब ठीक है ना? हाँ हाँ भाई सब ठीक है। विजिबल है गुरुदेव की वेबसाइट? हाँ भाई सब। जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी का जो शीर्षक है वो है एकमात्र सजीव शक्ति ही मोक्ष में सहयोगी है। 16 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने ये लिखा है।
संसार में आज तक भौतिक और आध्यात्मिक जगत में जो प्रगति हुई है वह मात्र सजीव और चेतन सत्ता के कारण ही संभव हुई है। निर्जीव और अचेतन स्वयं में भला बुरा कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सजीव सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार इतना उपयोग जैसा चाहे कर सकती है। भौतिक जगत में आज तक जितनी प्रगति हुई है वह सब मनुष्य के दिमाग की देन है। वह सजीव चेतन सत्ता मनुष्य के अंदर बैठी हुई इस सारे ज्ञान को भौतिक जगत में प्रकट कर रही है। संसार में मानव ने कुछ समय तक तो इसे मात्र अपनी बुद्धि का ही चमत्कार समझा, परंतु समय समय पर उस चेतन सत्ता ने वैज्ञानिकों को ऐसा अद्भुत चमत्कार दिखाए कि उन्हें मानना पड़ा कि कोई ऐसी शक्ति है जरूर जो संसार के मानव का पथ प्रदर्शन करके विश्व का संचालन कर रही है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिक उस परम सत्ता की तरफ आकर्षित हुए, परंतु अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला कालचक्र की गहन गति के कारण पूर्ण रूप से लुप्त हो जाने के कारण भौतिक विज्ञान के लोगों को वे कुछ भी सहयोग करने में असमर्थ है। इस युग के सभी धर्मों के अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों के पास सदियों और युगों पुराने सैद्धांतिक ग्रंथ पड़े हुए हैं, परंतु प्रयोगशाला के अभाव में ये सारे ग्रंथ निरर्थक हैं। ये जिस युग में रचे गए थे, मात्र उसी समय के लिए उपयोगी थे। अपने क्रमिक विकास के साथ भौतिक जगत ने जो प्रगति की है, उसी क्रम से अगर अध्यात्मिक विज्ञान तरक्की करता है और भौतिक विज्ञान की तरह नए-नए आविष्कार करते हुए आज के युग के अनुकूल अपनी स्थिति बना लेता है, उसी स्थिति में ये संसार के जीवों का भला करने में सक्षम होता। परंतु आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। भौतिक विज्ञान अपनी चरम सीमा के पास पहुंचने का प्रयास कर रहा है और अध्यात्म विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान को प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। अपनी ऐसी दयनीय स्थिति को छिपाने के लिए उन्हें संगठित रूप से प्रयास करने प्रारंभ कर दिए हैं। कुछ चतुर पूंजीपतियों के साथ मिलकर धर्म को पूर्ण रूप से व्यवसाय बना डाला। तरह-तरह के स्वांग रचकर विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनों से संसार के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। शब्द जाल और तर्क शास्त्र का सहारा लेकर धर्म और ईश्वर की नित्य नई-नई व्याख्या करके लोगों को भ्रम जाल में फंसाने लगे। मृत्यु के बाद नर्क का ऐसा भयानक चित्रण करके लोगों को भयभीत करने लगे। ऐसे निर्जीव वस्तुओं से धर्म को जोड़ दिया जो कभी भी परिणाम दे ही नहीं सकती। इस प्रकार मोक्ष के पथ को तेली के बेल की स्थिति में लाकर छोड़ दिया। इस प्रकार संसार के भयभीत लोग इस धार्मिक कोलू में जूते हुए अबाध गति से चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या परिणाम मिल सकता है? इस परिणाम के अभाव में संसार के लोगों ने इन धर्माचार्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। आज स्थिति यह है कि कुछ बीमार और कमजोर तथा अपनी जीवन यात्रा के अंतिम भाग में पहुंचे हुए जर्जरित लोग मात्र इनके शिकार हो रहे हैं। ऐसे भयभीत लोगों को मृत्यु भय दिखाकर ठग रहे हैं। मृत्यु अवश्यंभावी है, इससे बचना असंभव है, फिर भी इससे भयभीत होने का कोई मतलब नहीं। परंतु फिर भी ये शक्तिहीन लोग अपने जीवन के कर्मों को देखकर अपनी ही तस्वीर से भयभीत हो रहे हैं। ईश्वर आराधना से हर प्रकार का भय कोसों दूर भागता है, परंतु यह बात इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अपनी ही तस्वीर से ये लोग इतने डर चुके हैं कि इनकी बुद्धि पूर्ण रूप से जवाब दे चुकी है। ऐसी स्थिति में इन कमजोर लोगों के सहारे ये तथाकथित धर्म ग्रंथ कितने दिन जीवित रह सकते हैं? भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को जब ऐसे गुरुओं से कुछ भी नहीं मिला, तो इन्होंने अपने ही उपकरणों से उस असीम सत्ता की खोज प्रारंभ कर दी। भौतिक निर्जीव और चेतन उपकरण उस सजीव और चेतन सत्ता का पता लगाने में किसी भी हाल में सक्षम नहीं हो सकेंगे। शरीर के बाहरी भाग से उस परम सत्ता से मिलना बहुत ही असंभव है। उस तक जाने का रास्ता
तो शरीर के अंदर से होके ही गहन भंवर जालों में से होकर गुजरता है। असंख्य ऐसे हजारों आते हैं जहां से रास्ता चूकने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे इन भौतिक विज्ञान के सच्चे खोजियों की निराशा के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। धन, समय और शक्ति के दुरुपयोग के अलावा कुछ भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसके अलावा एक समस्या ऐसी है जिसने इन्हें और भ्रमित कर रखा है। काली विद्या को जानने वाले तामसिक लोग यथाकथित सस्ते और भ्रमित करने वाले चमत्कार दिखाकर पथ भ्रष्ट करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक तो उनका रास्ता गलत, दूसरा तामसिक शक्तियों का पग पग पर पथ भ्रष्ट करने का प्रयास। ऐसी स्थिति में उन सच्चाई की खोज करने वाले लोगों को भ्रम और शक्ति व्यर्थ ही खर्च हो रही है, क्योंकि इस युग में तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य है। अतः वे कभी भी ऐसी सात्विक और चेतन सत्ता को की खोज को सफल होने देना नहीं चाहेंगी। परंतु इतिहास बताता है, जब जब तामसिक सत्ता अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचती है, सात्विक सत्ता ने प्रकट होकर उसका पूर्ण विनाश किया है। महर्षि अरविंद ने इसके संबंध में कहा है कि प्राचीन काल में जब भगवान अवतार लेते थे, तो साथ ही दैत्य भी आया करते थे, जो भगवान का विरोध करते थे। यह रीति सदा से चली आई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर दैत्यों का विनाश हुआ है, इसीलिए अपने आप को दोहराता है। अतः आगे भी वह होने वाला है। वह समय अब दूर नहीं है। उस परम सत्ता के धाम तक पहुंचने के बारे में हमारे सभी ऋषि मुनियों की तरह महर्षि अरविंद ने भी कहा है। ईश्वर यदि है तो उनके अस्तित्व का अनुभव करने का, उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने का कोई ना कोई पथ होगा। वह पथ चाहे कितना ही दुर्गम क्यों ना हो, उस पथ पर जाने का मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है। हिंदू धर्म का कहना है कि अपने शरीर के अपने ही वह पथ है, उस पर चलने के नियम भी दिखा दिए हैं। उन सब का पालन करना मैंने प्रारंभ कर दिया है। 1 मास के अंदर अनुभव कर सकता हूं कि हिंदू धर्म की बात झूठी नहीं है। जिन जिन चिन्हों की बात कही गई है, मैं उन सब की उपलब्धि कर रहा हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस परम सत्ता तक जाने का कोई एकमात्र रास्ता हमारे धर्म ने बताया, उस पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचना संभव है। और सारे रास्ते भ्रमित करने वाले और गलत है। अतः अब अरविंद की भविष्यवाणियों के सच होने का समय आ गया है। श्री अरविंद ने कहा था, एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। अब रिक्वेस्ट करूंगा कि अ, मंच का कारोबार संभालें, जो भी गुरु भाई हैं पधारे प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का माइक अनेबल कर रहा हूं और उनका वीडियो भी अनेबल कर रहा हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भाई साहब मेरी थोड़ी सहायता करें। आज कौन गुरु भाई या गुरु बहन मंच संचालन के लिए आ रहे हैं? जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरु दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल सियाग के सानिध्य में ये प्रोग्राम 2 समय चलता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। शाम को 7 बजे से लेकर गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है, फिर ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की जो प्रचार के जो विधि है उसके बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का यहाँ पाठन किया जाता है
फिर गुरुदेव की जो भी अनुभूति है या प्रचार के है उसके बारे में यहाँ मंच पे साझा करते हैं ताकि सभी गुरु भाई बहन अपने उसका आनंद लेते हैं। आगे कुछ ज्यादा नहीं बोल करके मैं सभी का स्वागत करती हूँ कि इस मंच पे आए और अपनी अपनी अनुभूति बताए। सबसे पहले नए गुरु भाई बहनों का स्वागत करती हूँ कि वो आए अपनी जिज्ञासा अनुसार और जो भी प्रश्न है गुरुदेव से और किस प्रकार से गुरुदेव से जुड़ना हुआ वो आकर के अपनी अनुभूति इस पे साझा करे ताकि सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद जो मकसद है इस मंच का वो सफल हो सके। और पुराने गुरु भाई बहनों की अगर अपना अनुभूति है तो वो भी अपनी साझा करे। सभी का स्वागत है। जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। रंगलाल भाई साहब ने बहुत अच्छी दी। हाँ, ममता मीना। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुदेव गुरुदेव गुरु बहन जय अपना गुरुदेव सभी को। माइक अनम्यूट कीजिए गुरु बहन, इशू ना हो तो। नहीं ठीक जी सॉरी कैमरा। जी। अभी की अनुभूति है मेरी गुरु बहन जी गुरु बहन जी। बताइए। अभी ध्यान के दौरान मतलब जैसे कि एक बड़ी सी गुरुदेव की तस्वीर थी और उसके आगे ओम था और उसकी इतनी तेज रोशनी थी कि मैं मतलब देख ही नहीं पा रही थी। जैसे सूरज की किरणें होती है ना, जी गुरु उससे बहन। भी नहीं थी और उससे मतलब ओम निकल रहा था गुरुदेव की तस्वीर के आगे से ओम, जिसमें ब्लू कलर आ रहा था और ओम था। बहुत तेज ओम रोशनी थी। ओम की आवाज भी आ रही थी। ओम की जो किरणें है जो निकल रहे थे बैंगनी कलर के, आप कह रहे हो नीला कलर के, उसका प्रकाश निकल रहा है। जैसे कि बंद कमरे में लाउड होता है ना, लाउड वैसे ओम की आवाज आ रही थी, ध्वनि बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे ओम शब्द की ध्वनि भी आपको सुनाई दे रही थी है? जी या ऐसा वैसे है? ओम की आवाजें आ रही थी। और ओम दिखाई भी दे रहा था आपको? जय गुरुदेव जी। बहुत ओम अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु बहन आपकी। पता नहीं गुरुदेव आपको कहाँ से इतनी इतनी अच्छी अनुभूति करा देते हैं। बड़ी सौभाग्यशाली है आप। गुरुदेव और ओम में कोई फर्क नहीं है उससे जहाँ भी तक। तेज थी और गुरुदेव की तस्वीर थी। जी गुरुबेन। गुरु बहन मैं जहाँ तक समझती हूँ कि गुरुदेव और ओम में कोई फर्क नहीं है। गुरुदेव ही ओम है, ओम ही गुरुदेव है। यही कोई है गेस्ट जिसका आता है ना आप उसका भी। जी गुरुबेन मतलब बहुत मतलब कह नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते गुरुदेव की तो इतनी महिमा है। उससे पहले तो इतनी कुर्सियां थी ही नहीं। देखो ना आराधना तो वो ठीक है गुरुदेव गुरुदेव के। सब ठीक है। हाँ, कितने आनंद आने लग गए हैं, अपना जीवन ही बदल गया, एक नया ही जीवन शुरू हो गया है। इससे पहले इस चीज के बारे में जानते नहीं थे क्या? बस किताबों में पढ़ता था ओम है, पर ये नहीं मालूम था कि किताबों इसकी महिमा कितनी से बड़ी है, पता करते। किस प्रकार। जी गुरुबेन मतलब हाँ वो जी, आप रहता है ना बोलो, कि जी गुरुबेन। आप बोलो, आप बोलो। नहीं मतलब इतना ही कहना था कि मतलब वो टाइम से हम सोचते ना कि कहीं कोई भी अपना टाइम बिताता था कि वहां जाके कुछ, यहाँ तो बैठे बैठे ही गुरुदेव सब कुछ ठीक करते हैं। तो मतलब टेंशन आती ही नहीं, कुछ भी मतलब दिमाग में कुछ चलता ही नहीं है। मतलब मेरा कभी कभी नींद नहीं खुलती तो मैंने गुरुदेव से एक दिन ध्यान किया। 3-4 दिन पहले की बात है कि गुरुदेव मेरी नींद खुलाया करो, मेरा मन नहीं लगता फिर मतलब ध्यान नहीं करती सुबह टाइम। तो मतलब 3 दिन से कंटिन्यू तो मेरी नींद खुल रही है। 5 बजने में 15 मिनट रहते हैं ना, तब भी मतलब 5:15 होंगे, 5:13 होंगे, 5:01 होगा। आज तो 4:30 बजे खुला दिया गुरुदेव ने। बस जी मतलब जी मेरे सासू माँ हैं, वो मतलब उनकी थोड़ा लैंग्वेज अलग है, तो मैं वो जो मेरे को बता रहे हैं ना वो मैं बताना चाहती हूँ। वो मेरे को अभी बता रहे थे। वैसे जी तो उनके मतलब ये पैरालाइज का 3rd स्टेज है। तो मतलब उनके मतलब पूरा बॉडी में मतलब पेन रहता है और जैसे कि कप-कपी रहती है हाथों में, पैरों में, इनमें।
तो वो बता रहे थे कि मेरे गर्दन में तो आराम है, उनके गर्दन ये नसें दर्द करती हैं यहाँ गले की, तो वहाँ पे भी उनके आराम है। दर्द के मारे मतलब वो आवाज़ें देते रहते हैं किसी को मालिश के लिए, इनके लिए, तो जी मालिश के दौरान ही उनके आराम आता है ऐसा। तो अभी बता रहे थे कि मेरे आराम है गर्दन में, और उनके कल ध्यान के दौरान की एक गुफा थी, वहाँ पे गुरुदेव के दर्शन दिखाई दिए। गुफा के अंदर गुरुदेव दर्शन दिए। जी, कि गुफा भी बहुत मतलब लंबी थी, ऐसे कुछ अंधेरा-अंधेरा था, ऐसा कुछ दिखाई, बस गुरुदेव ही दिखाई दिए। जी, गुरुबेन। गुफा का नाम, उस गुफा का नाम मैं भूल रही हूँ। अच्छी आराधना आपके पास की। शायद मेरे भी स्टार्टिंग गुरुबेन में मतलब, वो गुफा ही दिखाई थी। और एक दिन मतलब गुरुदेव गुरुदेव ने मुकुट लगा रखा था और बांसुरी बंधी हुई थी कमर में, और बांसुरी की आवाज़ आ रही थी। अच्छा, जी, ये उनकी अनुभूतियाँ हैं। हुँ, बड़ी बस इतना दिव्य ही बताना था अनुभूति होती गुरुबेन। है आप दोनों की। बड़ी दिव्य अनुभूति है आपको, ये दोनों की। जी, गुरुबेन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरुबेन, जय दादा गुरुदेव। इस विक्रम भाई साहब, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? आ रही है गुरु भाई। गुरु बहन, वो मेरी एक अनुभूति है अभी अभी की, अभी अपन ध्यान में बैठे थे जाओ। साझा करो गुरु भाई। हाँ, आज्ञा चक्र में एक गड्ढा सा दिखाई देता, मैंने कई दिन से बता रहा मैं, तो वो बहुत गहरा रहता है ना, उसमें एक चींटी बराबर सूक्ष्म, बिल्कुल जरा सा एक प्रकाश रहता है। तो गुरु भगवान की आज्ञा चक्र में आए तो मैंने पूछा, मैंने कहा गुरु भगवान जी बहुत दिन से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं समझ पा रहा। बोले इसी मत से तो घुस के जाना है। तो मैंने कहा आगे कैसा शरीर था? हाँ हाँ, आज्ञा चक्र में गड्ढा दिखाई देता है, वो बहुत गहराई रहती है उसकी, अनंत गहराई। मैंने शेयर भी किया था, तो और उसमें एक सूक्ष्म बिंदु दिखाई देता है प्रकाश का। तो वो बहुत दिन से दिखाई दे रहा, तो मैं समझ नहीं पाया। गुरु भगवान से मैंने पूछा, मैंने कहा गुरु भगवान ये नहीं समझ पा रहा, बहुत दिन से दिखाई दे रहा है जी क्या? बोले इसी से होते हुए जाना है। तो मैंने कहा ऐसे कहाँ जा पाऊंगा ऐसा शरीर? बोले नहीं, वो शब्द शब्द रूप जो शब्द है ना, जो मंत्र है, वो मंत्र के रूप में, मंत्र मतलब इतना जपना है, इतना जपना है कि वो शरीर मंत्र रूप बन जाए, शब्द बन जाए, और उसी में से जाना है, गुजरना है। मुझे ऐसा आभास हुआ। मैंने गुरु भगवान में बहुत दिन से इसको समझ नहीं पा रहा था, तो गुरु भगवान से पूछा, मैंने कहा जी क्या है, बहुत दिन से इसको, इस बात को नहीं समझ पा रहा मैं। बोले इसी में से होते हुए जाना है। अब वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, जितनी चींटी रहती ना, इतना सूक्ष्म प्रकाश बहुत देर तक बना रहता है, बहुत देर तक। तो मैं कह रहा था पहले, तो जब नहीं पूछा था गुरु भगवान से, तो नहीं समझ पा रहा था मैं क्या है जी। मैंने कहा होगा कोई चीज, लेकिन वो बहुत जब मैंने उसको ध्यान से देखा और बहुत अच्छे से देखा, तो वो मतलब एक छोटा सा बिल्कुल, इतनी चींटी रहती ना, इतना बिंदु बनता है, तो वो बहुत देर तक रहता है। जब तक वो आज्ञा चक्र में ध्यान लगा रहता है, तो वो भी बना रहता है बराबर। उसी छेद में से जाना है, गुरु महाराज ने बताया है। तो इतना मंत्र जपना है, इतना मंत्र के मंत्र रूप में बन जाए अपन, शब्द रूप जब बन जाएगा, तो उसी में से गुरु भगवान ले जाएंगे। ऐसी जगह है जाने की। गुरु भाई गुरुदेव कहते हैं ना, गुरु का मनुष्य का शरीर ही से ही वो रास्ता निकलता है उस अगम को पहुंचने का। हाँ जी, गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य का शरीर ही है वो मार्ग जब वहां तक पहुंच सकते हैं। हाँ। तो इतना, क्योंकि तो हम बाहर ही बाहर भटकते रहेंगे, उस अंदर की यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, मैं अब मेरी प्रार्थना निकलती है गुरु भगवान से कि
वो भगवान वो सहज समाधि निर्भीक समाधि के बारे में आप बताते हो, वो उसके बारे में बताओ ना, तो ऑटोमेटिक जो बहुत दिन से गड्ढा दिख रहा है, बहुत दिन से छेद बनता है आज्ञा चक्र में, और इतनी गहराई गुरु बहन उसकी, अनंत गहराई। तो बराबर बिल्कुल ध्यान लगा। और अब पहले तो क्या होता था, जब ध्यान लगाते थे शुरू में, तो पूरा कचरा अपन ने जो किया है कर्म, जैसे कहीं गए हैं बाहर, बम्बई गए हैं, तो वो वहां चले जाता था मन, अरे यार मैंने कहा ध्यान करने का क्या मतलब। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था गुरु बहन, मेरे शरीर की सफाई हो रही थी, कोई ध्यान नहीं, पहले तो बैठे और बस यहाँ वहां मन। तो मैंने कहा गुरु भगवान जी क्या है, लेकिन वो धीरे अब कोई चीज नहीं, अब ये सारी चीजें खत्म समाप्त कर दी गुरु भगवान ने, और याद भी करवा बीच बीच में। गुरु भगवान ने बताया भी कि शरीर की पूरी 72,000 नस नाड़ियों की सफाई की है गुरु भगवान ने, मेरी तो एक एक नस नाड़ी साफ कर दी। सही में मैंने कई देर से याद किया था ना कि मेरे यहाँ गले की नसों से कट कट की आवाज, तो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो वो मेरी एक एक नस साफ हुई है बिल्कुल बराबर मेरे शरीर की। जैसे घुटनों में दर्द रहता था गुरु बहन बहुत तेज, अब वो वहां क्या होता है, जैसे ध्यान में बैठते तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होता है। कभी नहीं हुआ है ऐसा, कभी नहीं हुआ है ऐसा। अब वो मैं समझ नहीं पाता था, बाएं घुटने में होता है, कभी दाएं घुटने में होता है, कहीं जांघ में होता है, कभी पिंडली में होता है। तो वो मतलब मूवमेंट, जो कुंडली शक्ति जब जागृत होकर चलती है ना, तो गुरु भगवान कहते हैं कि घंटे ध्यान लगेगा। जैसे अगर घोड़े में दर्द है तो कहाँ का ध्यान बिल्कुल 1% बात सत्य है गुरु भगवान की। इसमें एक एक शब्द जो गुरु भगवान ने अपनी दिव्य स्पीच में बोला है ना, एक एक शब्द की कीमत है गुरु बहन। उसको अच्छे से अगर एक स्पीच को अपन बार बार सुनेंगे ना, तो बड़े दिव्य दिव्य शब्द है गुरु भगवान के। अच्छे से सुनो, इत्मीनान से सुने तो बड़ा आनंद आता है। और वो अच्छा, स्पीच सुनने का भी समय जब अपन रात में बिस्तर में जाते हैं ना, तो 10-15 मिनट, जितने मिनट जब भी, ऐसा तो नहीं है कि बस लेट है और नींद आ गई, ऐसा तो नहीं है, तो उसी समय सुनना चाहिए गुरु भगवान की लेखनी। बहुत एक एक शब्द समझ में आता है। और गुरु भगवान ने कहा है कि ध्यान घंटे लगेगा अगर घोड़े में दर्द है तो मेरे तो घोड़े ठीक कर दिए गुरु भगवान। अच्छी में सूजन भर है, तो वो सूजन भी एक दिन चली जाएगी धीरे धीरे। पंकज गुरु भाई से मैंने बताया था, तो उन्होंने भी कहा था गुरु भाई धीरे धीरे सूजन भी चली जाएगी। तो मेरा कंपन अभी भी चलता है, वाइब्रेशन होता रहता है घुटनों, अजीब ढंग का गुरु बहन। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा घुटनों का वाइब्रेशन, कभी नहीं हुआ। मैं इतना बड़ा हो गया, जैसे आंख माख फरकती थी, कोई अंग फरकता था वो अलग बात है, लेकिन घुटने उठने नहीं फरके कभी। और अब इस साधना में आए हैं तो वो देखो घुटने में दर्द है, तो वो जहां नस नाड़ी जाम होगी वो खोल रही है ना, तो वो कुंडली शक्ति मां जागृत। अब बहुत से लोग कहते हैं कुंडली शक्ति कैसे जागृत, यही तो अनुभव है नहीं। गुरु भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा है तो कुंडली शक्ति जब कोई जागृत करत हो तो उसके पास जाओ। तो ये तो अनुभव है कि हमारी कुंडली शक्ति मां जागृत हो रही और हमारा दर्द ठीक करवा रही है, यहाँ का जो फरक रहा है घुटना वो ठीक हो रहा है। ये क्या है, वही तो है, समझने की बात भर है इसमें। तो मेरी जी अनुभूति थी। गुरुदेव की स्पीच में जो एक एक शब्द है ना, गागर में सागर भरने वाली बात कही है गुरुदेव ने। सागर में सागर, हाँ गुरु बहन, बहुत। तो प्रयास करता हूँ मैं, जब बिस्तर हूँ थोड़ा। हम जब तक, हाँ गुरु भाई, जब तक हमें जो वो चीज की जरूरत नहीं है ना, तब तक गुरुदेव नहीं समझाते, चाहे उसको 50 बार हम सुन ले, लेकिन हमें जरूरत होगी तुरंत समझा देंगे ये बात यहाँ थी। हाँ बिल्कुल बराबर। मेरी ये अनुभव थे गुरु बहन। जय गुरु, जय गुरुदेव, बहुत ही बहुत सुनने मिल रहे हैं आज। हाँ जी जी गुरु भाई। प्रदीप गोदारा, जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रदीप गोदारा, जय गुरुदेव गुरु भाई। आवाज। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु भाई, हो सके तो आपसे।
अभी कैमरे थोड़ा डिस्टर्ब में हूँ मैं। जी गुरु भाई, कोई ना, आप सुनाइए अपनी। बहुत अच्छी साधना चल रही है जी। जी गुरु भाई, थोड़ा अनुभव हमें भी बताइए गुरु भाई, सभी आनंद ले इस सत्संग का। मेरे को अभी मैं हनुमानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी गुरु गुरुदेव भाई, से मेरे को 2.25 साल हो गए जी। कैसे जुड़ना हुआ गुरु भाई? मेरे कोई दिक्कत थी पहले मिसेज की कोई दिक्कत थी, मेरा उसमें स्वार्थ था, तो मैंने किसी ने मेरे को बताया, तो मैंने मेरी सिस्टर है गुरुदेव से जुड़े हुए, जी गुरु भाई, तो उन्होंने बताया था मेरे को। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, तो यूट्यूब में सर्च करने के बाद में मैंने गुरुदेव से आवाज में मंत्र सुन के दीक्षा ली थी। उससे मेरे को फायदा बहुत है जी। मिसेज भी सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है अब, और परिवार में भी बहुत शांति है, मन शांत रहता है। और जैसे मेरे को जैसे कोई घटना घटती है अपने मेरे लाइफ में, जो भी आगे काम करना है, कैसे करना है, वो गुरुदेव संकेत दे देते हैं। हाँ गुरुदेव वो कहते हैं ना, भविष्य भी दिखाई देगा और भूत मुहूर्त भी दिखाई देगा आपको, वो प्रेजेंट भी हाँ, कार्य भी आपके अच्छे होंगे, जो तीनों काम आपके एक साथ हो रहे हैं। प्रातिप हाँ, ज्ञान बताए हैं गुरुदेव ने, जो पतंजलि ऋषि के प्रातिप ज्ञान है, उसमें सारी चीजों का अनुभव हो जाता है। हाँ जी। और ये जो पीछे अभी जो दादा गुरुदेव की बरसी आई थी ना 7 तारीख को, हाँ, 7 जनवरी को आई थी दादा गुरुदेव की बरसी। हाँ जी, उस समय मेरे को वहाँ जामसर जाने का प्रोग्राम था। तो 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो मैंने जैसे ध्यान किया, तो गुरुदेव बोलते हैं जैसे कि कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। तो मैंने ध्यान के अंदर गुरुदेव ने जो मेरे को अनुभूति करवाई थी उस समय, फिर मैंने वो लाइव सेशन देख के मेरे मन में ये हो गया कि भाई अपने गए नहीं, वहां पर कितना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा था। तो गुरुदेव ने 15-16 तारीख जनवरी को है ना, जी एक अनुभूति आई थी उसको अंदर जी, मेरे को वहां पलाना धाम लेकर गए थे गुरुदेव, ध्यान के अंदर। ध्यान के अंदर पलाना धाम लेकर गए थे। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो गुरुदेव बाहर आए समाधि से। फिर मैंने पेट पलानिया, उनको नमस्कार किया गुरुदेव के चरणों में। फिर गुरुदेव ने ऐसे दोनों हाथों से उठा के अंदर लेके गए, फिर गुरुदेव समाधि पे बैठ गए, फिर मैंने वहां ध्यान किया। 16 तारीख जनवरी की है जी। गुरु भाई, असली यात्रा तो यही है और तो शरीर से जाते हैं, आपने तो बड़ी दिव्य यात्रा की है। बहुत ही यही तो आनंद जड़ आता है, देव। बहुत ही। बस सारे दिन मेरे मंत्र जाप चलता है जी, सुबह उठता हूँ, सोता हूँ, खाता पीता, हर समय मंत्र चलता है जी। गुरुदेव बहुत यही ही अच्छा। तो तेल की धार की तरह मंत्र जाप करो, परिणाम अपने आप आगे मिल जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। जय गुरुदेव जी, इतना ही था। और अनुभव हो तो सुनाओ गुरु भाई। बस एक बार इतनी है जी, फिर बताएंगे जब आगे। आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ सेशन में। प्रदीप भाई, थोड़ा वीडियो ऑन करो ना प्लीज आपका। अच्छा, कैमरा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। संकोच नहीं करना गुरु भाई, आपका ही मंच है, गुरुदेव के सब आप गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, आप जितने अनुभव है आप बताओ। हाँ, बहुत अच्छी साधना चल रही है जी। बस मगन रहता हूँ मैं, तो एकांत में बैठा रहता हूँ, कभी वैसे किसी से बात करने का मन नहीं करता, बस गुरुदेव की स्पीच सुनता हूँ। बहुत अच्छी साधना चल रही है। मनोज जी से बात हुई थी मेरी, 2-4 दिन से हो जाती है मेरी बात गुरु मनोज जी से। मनोज शर्मा जो अलवर से रह रहे वो? मनोज जी सऊ जी, अच्छा, और कोई गुजरात नहीं। से, गुजरात से। उनसे थोड़े थोड़े दिनों में बात होती रहती है जी। वो गाइड भी करते हैं, जैसे अपने कोई अनुभूति होती है वो भी जैसे बात करते हैं, सत्संग हो जाता है बढ़िया जी। जी गुरु भाई। बहुत बढ़िया जी। मैंने को पहले ज्वाइन करना 2-3 बार कोशिश किया था, पर गुरुदेव की कल इच्छा हुई थी, कल शाम को ज्वाइन किया था मैंने।
कल जुड़ा था मैं इस सेशन से। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई। गोकुल सिंह गुरु भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं या अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं? बहन मैं नहीं जी, बस देव जी को देखना चाहता था, उनका चेहरा देखना चाह रहा था, इसलिए मैंने बोला था अच्छा कान कराने के लिए। जी गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अपनी अ, मंच पे अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। जीवन अगर हम थोड़ा सा समय अगर आराधना में दे देते हैं ना गुरुदेव, अगर हम अगर अपने व्यस्त जीवन में समय नहीं निकाल पाते ना, गुरुदेव अपने आप वो समय निकाल देते हैं। और एक अंदर से ये आती है बहुत ऐसा जो पार्ट है हमारा जीवन का जो अमूल्य है और वो कहीं छूट रहा है, कहीं छूट रहा है, तो अंदर से बेचैनी महसूस होती है। कितने भागम भाग में हम जो हमारा मेन लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए हम ये मनुष्य योनि मिली है उसको उत्तम बनाने के लिए, और फिर वो चीज छूट जाती है ना थोड़ा सा एक समय के लिए, कम हो जाती है या छूट जाती है, पूर्ण हम ध्यान नहीं दे पाते, तो मन इतना बेचैन हो जाता है कि बस पूछो मत। तो आज मेरा मन ऐसा ही है कि ये मार्च महीना चल रहा है, ट्रेनिंग्स वगैरह खूब चल रही है, तो लगातार 10-15 दिन से ट्रेनिंग चल रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। सुबह जाना, शाम को भागम भाग आना, फिर घर का काम करना, ऐसे चल रहा था। आज जब थोड़ा जल्दी छोड़ दिया, 4:45 से लेके 6:30 बजे तक गुरुदेव ने मेरे को बिठा कर रखा कि समय नहीं मिला और आप तेरे को मंत्र जाप करना है। नाद सुनते सुनते मंत्र जाप भी करते ही फिर मंत्र जाप बंद हो गया, नाद ही नाद पे चलती रही। पता ही नहीं चला जो समय था गुरुदेव ने 1.5 घंटे का ऑटोमेटिक करा दे कि इतने भाग भाग में समय नहीं मिल रहा है तो तू ये कर, और फिर जाकर संतोष हुआ कि हाँ आज तो कुछ हुआ है। नहीं, अगर हम समय दे देते हैं ना आराधना में, थोड़ा सा समय लग जाता है तो गुरुदेव अपने आप करा लेते हैं, और अंदर से बेचैनी इतनी जगाते हैं कि सब जो मेन है वो सब कुछ तो छूट गया और कुछ भी पीछे रह रहा है, जरा सा को उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं। पर क्या करें, गृहस्थ जीवन भी है, उसका पालन भी करना है, सर्विस करते हैं तो उसका भी करना है, तो सभी का मैनेज गुरुदेव कर देते हैं। मेरा तो आज का यही अनुभव है, इससे सीखा है कि गुरुदेव हमें किसी भी पल नहीं छोड़ पाएंगे, कि कितने व्यस्त बना कर रखे गुरुदेव। अपना आप कराना होंगे ना, अपने आप करा लेंगे। काम पड़ा था मेरा, पड़ा रहने दो, मुझे तो आज मंत्र जाप करना, कई दिनों से मेरा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, तो आज गुरुदेव ने मेरे को 1.5 घंटा तक उठने ही नहीं दिया। ध्यान ही नहीं है कौन कहाँ है कैसे है, बैठी रही बस। आते ही बेटी को बोली कि फिर चाय लिया और बैठ गई वहीं पर नाच सुनने के लिए, मन ही नहीं करा तो चाय भी पी ली। बस गुरुदेव पे छोड़ दो, गुरुदेव करने वाले हैं सब कुछ। अंतर मन से एक ही आवाज आती है, गुरुदेव है ना तो सब कुछ है। अगर गुरुदेव नहीं है और सब कुछ हमारे पास, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास अगर गुरुदेव नहीं है तो। जो आनंद जो जीवन में चल रहा है ना, जो भागों भाग में बच्चों की, गृहस्थी की, परिवार की जो चिंताएं थी ना, शायद मेरे जीवन से छू मंत्र हो गई है। मैं नहीं जानती हूँ मेरे परिवार में कैसे क्या होगा। एक ही आवाज आती है, गुरुदेव है ना। गुरुदेव कहता है ना मैं हूं ना, तो फिर हमें क्यों चिंता। पता नहीं, शायद सभी गुरु भाई बहनों के साथ ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा कभी होता है तो गुरुदेव है ना एक शब्द कह करके छोड़ देती हूँ, बस फिर अपनी यात्रा पे आगे चलने, जैसा कराते हैं गुरुदेव कराएंगे। और भी कोई गुरु भाई अपनी 3 मिनट का समय बच गया ऐसे अनुभूति साझा करना चाहे या अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो स्वागत है गुरु भाइयों। कुछ तो विचार होंगे गुरुदेव के प्रति, आराधना के प्रति, और गुरुदेव के प्रचार के प्रति, अध्यात्म के प्रति भी। आज जो दिव्य लेखनी पढ़ रहे थे रंगलाल भाई साहब ने कहा है, सही कहा है, कि जो हमारा अध्यात्म विज्ञान था वो कहीं पीछे छूट गया है। जिसे ऋषियों ने उसको बना कर रख तो दिया लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाए। और आज के जो गुरु बैठ गए ना धन लालच के रूप में, तो हमारे वो कहीं पीछे छूट गए, लोगों को विश्वास उठ गया। और गुरुदेव ने उस विश्वास में, अविश्वास में लोगों को जागृत करके हमें आगे लेके आए। कितनी बड़ी कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार कर सकता है, वो साधारण गुरु का काम तो हो नहीं सकता।
कि धर्म के लोग पे सबका विश्वास उठ जाए और वहां से लोगों को उठा के लेके आए और प्रमाण देके। इतना बड़ा काम किया है गुरुदेव ने, शायद मानव की इतनी बुद्धि काम ही नहीं कर सकती, इससे परे है सब कुछ। यही तो कमाल की साधना है ना गुरु बहन, भोग के साथ साथ मोक्ष। राधा देगी संसारिक सुख, कृष्ण देंगे मोक्ष। थोड़ा सा टाइम निकालना है और दिन भर ध्यान चिंतन करना है गुरु भगवान का, बस वो दिमाग से ऐसा चलता है, थोड़ा दिमाग ही से लगा के मंत्र में जितना दिमाग लगा लो, बाकी तर्क वितर्क में दिमाग ना लगे तो बहुत अच्छा है। तो जी गुरु भाई, जरा सा एक कदम अपन बढ़ाए तो गुरु भगवान हजारों लाखों कदम बढ़ा के उठा के ले लेते हैं गुरु बहन, लाखों जी, कदम बढ़ा के। भजन है ना, वो भजन है, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, बिल्कुल सटीक है ये भजन। हाँ जी, हाँ जी। और एक बात और है गुरु बहन, अगर छोटी सी भी अनुभूति हुई है और आपने मंच पे शेयर कर दी है तो इतनी साधना में तेजी आती है कि मैं क्या बताऊं, सच्ची में मैंने तो अनुभव किए है। अगर बहुत से गुरु भाई शायद छुपा लेते होंगे इस बात को, तो नहीं छुपाना चाहिए, बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। फिर इतनी साधना बढ़ती है उसमें कि बड़ा दिव्य मजा आता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। किसी ने हैंड रेज किया है, गुरु बहन ले लो आप। ज्ञात विज्ञान सत्संग केंद्र की आईडी से हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। छोटी सी मेरी अनुभूति नहीं है, बट अभी एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ पे, इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, बच्चियों को ध्यान करवाया था, 50-60 बच्चियां हैं। एक गुरु भाई आए थे अपने, कुलदीप जी। भाई साहब ने कहा कि छोटी सी अनुभूति भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं बताना की कोशिश कर रहा हूँ। जी गुरु सभी भाई। सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा ध्यान किया और मुझे पूरा विश्वास था कि बहुत अच्छा ध्यान लगेगा सभी का। तो बट फर्स्ट टाइम किया है, कुछ संकोच होता है, बच्चियां बोली नहीं, तो कि बस सबने कहा कि अच्छा लगा है। लास्ट में खड़ी होके जाती है तो एक बच्ची आती है, बहुत ही, 2 बच्चियां आती है और बहुत ही प्यार से बोलती है कि मुझे तो श्री कृष्ण भगवान के आज्ञा चक्र पे दर्शन हो गए। मैंने कहा बेटा अब तो कुछ बाकी नहीं रहा ना आपका, तो उसको नहीं पता बेचारी को क्या है क्या नहीं है वो। पर मैंने कहा बेटा इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं रहेगी दुनिया में आपके लिए, तो मैं यही कहूँगा कि आप इसको रेगुलर करें और आनंद लें। तो इतनी बड़ी ये श्री कृष्ण भगवान की वास्तव में ही सही करे गुरु भाई, मैं ये संकोच कर रहा था कि छोटी सी अनुभूति है, मैं क्या बताऊं इसको, बट इसका रिजल्ट कितना बड़ा है वास्तव में, कि श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होना, गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि बहुत बड़ी बात है, और वो भी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही। तो उनके प्रारब्ध है क्या, जो भी है गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि उसके प्रारब्ध है, उसके हिसाब से उनको दर्शन हुए हैं, बट फर्स्ट डे ही हुए हैं उनको ना। तो बहुत अच्छा लगा, बार बार 2-3 बार आ रहा था दिमाग में, बट मैं बोल नहीं रहा था मैं कि ठीक है यार छोटी सी है। जय गुरुदेव, जय छोटी सी दादा बच्ची गुरुदेव। गुरु भाई, भगवान के दर्शन आज्ञा चक्र पे होना, ध्यान में होना, छोटी नहीं है। अपन को लग रहा है कि छोटी है, पहले इतने इतने हजारों सालों में ध्यान करते थे, मंत्र जाप करते थे ना, अब एक छोटी सी मिलते थे ना, उसको भी बहुत बड़ा मानते थे। और हमको तो ऐसे फ्री में मिल रहे हैं, जो भर भर की जोड़ी दे रहे हैं गुरुदेव, फिर भी हम उसको छोटी बोलते हैं। पहले तो मैंने सुना है ये जो बैठ करते थे, उनके बहुत कई वर्षों में जाके एक छोटी सी अनुभूति होती थी, उसको भी बहुत महान मानते थे उस अनुभूति को। और हम जी छोटी छोटी अनुभूति बोल रहे हैं, बहुत बड़ी अनुभूति है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फ्री में मिल रही है ना, हमें बांट रहे हैं ना गुरुदेव। जी 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 जी। इसलिए अगर हम चला के इसे मेहनत करते ना, तब पता चलता है कितनी छोटी है कितनी बड़ी, बहुत बड़ी अनुभूति है। खुद साक्षात भगवान जो परम है वो आपको दर्शन दे रहे हैं। गुरुदेव ने कहा है ना, ब्रह्मा के और शिव जी की आराधना करने वालों को पुनर्जन्म है, सिर्फ मेरा ही ऐसा मार्ग है, जो मुझे भजेगा ना उसको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इससे बड़ा उसके दर्शन हो रहे हैं, तो इससे क्या बड़ी अनुभूति नहीं है, सबसे बड़ी अनुभूति है ये, उस ईश्वर का जी दर्शन होना, जिसकी आराधना हम कर रहे हैं उसी के दर्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ना हमारा अगले जन्म होना मुश्किल है, अगर होगा भी तो हमें बस गुरुदेव की आराधना के चरणों में बैठा कर रखना, और कितने हजारों जन्म हो ना, पर गुरुदेव से पिछड़ के नहीं। हाँ, कितने फिर कितने उस जन्म बच्ची हो। से, उस बच्ची से मैंने सेकंड डे भी पूछा, वो मतलब सामने आते ही मेरे को पहचान आ गई। मैंने कहा बेटा कैसा लगा ध्यान,
सर आज तो ध्यान नहीं किया मैंने कि बेटा शाम को जरूर करना। तो हाँ, फिर उसने शाम को दोबारा किया और फिर आके बोली सर मैंने आज वापस ध्यान किया। मैंने कहा, हाँ बेटा रोजाना करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सेशन का भी समय हो गया। हिंगू भाई साहब को मैं स्वागत करती हूँ। इस मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। आज हिंगू भाई साहब हैं क्या? जय गुरुदेव दिख नहीं रहे। विनोद भाई साहब, विनोद पुरोहित जी से रिक्वेस्ट करेंगे आए और समर्पित करें प्लीज। विनोद जी पुरोहित भाई साहब। जय गुरुदेव। माफी चाहूंगा गुरु भाई, आप ही कर लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। जी जी, जय गुरुदेव। जय बुद्धि जी भाई साहब, थोड़ा हेल्प करें। बुद्धि जी, जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में प्रसारित हो और गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को मिले। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। करके भगवान की जय। जय गुरुदेव। जय जय श्री जय दादा। गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव।